चलिए आज अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो वर्तमान में जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनके स्थलों का बार बार चर्चाएं भी होती हैं। इसे कहते हैं अपन रामायण काल। छत्तीसगढ़ में रामायण काल। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा मन्नूलाल यदु की जो पुस्तक है दंडकारण्य रामायण में ये उल्लेख है। मन्नूलाल यदु की जी की एक बुक है दंडकारण्य रामायण, उसमें ये उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में का जो वैदिक काल था, वैदिक काल भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। वैदिक काल, ये वैदिक काल 1500 से शुरू होता है और लगभग 600 में खत्म होता है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो इस वैदिक काल को पहला आ जाएगा आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा आ जाएगा पोस्ट वैदिक एरा या उत्तर वैदिक काल। तो ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जानकारी भारतीय इतिहास में तो है कि जिसमें आर्यों का आगमन हुआ, कई प्रकार के उपनिषद लिखे गए, वेदांत उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन चूंकि और इनका क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक था, आर्यों का आगमन हुआ, आर्य ऋग्वैदिक हुआ, उसके बाद उत्तर वैदिक हुआ, फिर महाजनपद आए, फिर एक साम्राज्य आया, मगध साम्राज्य आया। लेकिन इस सब की जानकारी छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्राप्त नहीं होती। इसलिए ऋग्वेद काल को कुछ ग्रंथों के आधार पर रामायण काल मान लिया गया है और उत्तर वैदिक काल को मान लिया गया है आपका महाभारत काल। ठीक है, इसलिए ऋग वैदिक काल में या 1500 से लेकर आपका 1000 तक जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको रामायण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल कैसा है, किस प्रकार से आपका विस्तृत है। देखिए, सबसे पहले इसमें भी अपन देखें तो जैसे ये आपका यूपी से लगा हुआ आपका ये छत्तीसगढ़, ये समझ लो आपका छत्तीसगढ़, ये क्या आ जाएगा आपका ऐसा आपका यूपी, ये आ जाएगा आपका ऐसा मध्य प्रदेश। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका उड़ीसा भी था, लेकिन आप उड़ीसा रहने दो, आप सीजी मध्य प्रदेश और यूपी। इन सब भागों को, इन सब क्षेत्रों को कहा जाता था कोसल प्रदेश। इसे कोसल प्रदेश कहा जाता था, कोसल प्रदेश कहा जाता था। यूपी वाले को कहा जाता था आपका उत्तर कौशल और यूपी से नीचे मध्य प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर इस वाले भागों को कहा जाता था आपका दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल कहा जाता था। कौशल नाम से एक नगरी भी है बिलासपुर के पास, ऐसा कहा जाता है कि उसी के नाम से कौशल प्रदेश बना। तो कौशल प्रदेश में उस समय में 3 से 4 राज्य आते थे। ठीक है, उत्तर कौशल के राजा थे आपका अज्य, दक्षिण कौशल के राजा थे आपका भानुमंत। अर्ज के बेटे का नाम था राजा दशरथ, भानुमंत की बेटी का नाम था कौशल्या।
तो क्या आपका कौशल्या, ठीक है। और इस तरीके से भानुवंश की बेटी कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ, ठीक है। क्योंकि भानुवंश का कोई बेटा न होने के कारण जनश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी उत्तर कौशल में शामिल हुआ। क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से थी, इसलिए भगवान राम का ननिहाल कहलाता है छत्तीसगढ़। यदि अपन देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं भी भाषाओं का पैर नहीं छुआ जाता, केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ के। क्योंकि यहां पर ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के भाषा है कौन आपका प्रभु श्री राम, ठीक है आपका, इसलिए यहां पर भी भाषे का पैर छुआ जाता है। तो माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से होने के कारण भगवान राम का ननिहाल था, मामा घर था छत्तीसगढ़। ये उनकी पारिवारिक जानकारी मिलती है। यदि रामायण काल से और भी क्या जानकारी है छत्तीसगढ़ में, तो इसे अपन देख लेते हैं। देखिए, तो ये अपन छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ से रामायण काल के बहुत सारे एविडेंस या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपने रामायण देखा होगा कि माता कौशल्या के पुत्र हुए भगवान राम, और भगवान राम का जानकी से विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो अपने वनवास काल के दौरान लगभग 7 से 8 साल ऐसा छत्तीसगढ़ में बिताए, ऐसा मन्नूलाल यदु की दंडकारण्य रामायण के बुक में कहा गया है। उसके आधार पर उनके वनवास काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, उनको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले यदि अपन देखें तो यह आ जाएगा आपका कोरिया। कोरिया में ये आपका ऐसा आ जाएगा आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा आ जाएगा कोरिया, तीसरा आ जाएगा आपका सूरजपुर, सरगुजा से हमें 3 जिले, और एक जिला आ जाएगा आपका ऐसा सरगुजा, सरगुजा, ठीक है। सरगुजा के बाद यदि अपन कोरबा आ गए तो कोरबा से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कोरबा से नीचे आ जाओगे आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से भी कोई जानकारी प्राप्त होती है। जांजगीर चांपा से नीचे आ गए बलौदा बाजार, तो यहां से भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। बलौदा बाजार से नीचे आ गया आपका ऐसा गरियाबंद, तो गरियाबंद से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। धमतरी से भी जानकारी प्राप्त, धमतरी के बाद ये आ जाएगा आपका कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद बस्तर, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा शामिल है। इतने जिलों से हमें रामायण काल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए कौन कौन सा, ध्यान से समझते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में हमको मिलेगा सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, जिसके भगवान राम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान
यहीं से क्या किए थे, आपका प्रवेश किए थे। प्रथम चरण स्पर्श स्थल कहते हैं कौन सा, आपका सीतामढ़ी हरचौका, जहां पर अत्रि मुनि का आश्रम था। अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। तो अत्रि मुनि का आश्रम में निवास किए, कुछ दिन रुके, इसलिए इस क्षेत्र को माता सीता का रसोई घर भी कहा जाता है। किसे, आपका सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका के बाद आपको मिल जाएगा आपका कोरिया। कोरिया में मिल जाएगा आपको देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। तो देवगढ़ की पहाड़ी का ये एक जनश्रुति है। जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि देवगढ़ की पहाड़ी में को किष्किंधा पर्वत कहा गया, और ये किष्किंधा पर्वत में बाली का वध हुआ, और बाली का वध होने के बाद सुग्रीव को आपका राजा बनाया गया। लेकिन ये जनश्रुति है, ये आपका कोरिया जिले की जनश्रुति है कि ये कहा गया है कि देवगढ़ की पहाड़ी को क्या कहा गया, आपका किष्किंधा पर्वत कहा गया। नेक्स्ट आ जाएगा उसी देवगढ़ की पहाड़ी का पार्ट है सूरजपुर, जहां मिलेगा आपको सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी, ये सीता लेखनी पहाड़ी का एक साक्ष्य यह है कि यहां पर राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा माता सीता को शिक्षा देने का साक्ष्य प्राप्त होता है, इसलिए नाम हो गया सीता लेखनी की पहाड़ी। और वहां के चट्टानों में अभी भी उत्कीर्ण है कि माता सीता को छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा यहां पर क्या दिया गया, आपका शिक्षा दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो सरगुजा में एक पड़ जाएगा आपको रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी का तो उल्लेख आप कई बार सुने होंगे, क्योंकि ये रामगढ़ की पहाड़ी में रामगढ़ की गुफा, सीता बेगरा की गुफा, सीता कुंड, सीता बेगरा। बेगरा मतलब होता है एक आपका देखा जाएगा घर, कुटीर या आश्रम जहां पे ये निवास करते थे। तो सीता बेगरा की गुफा, रामगढ़ की गुफा, लक्ष्मण बेगरा की गुफा और सीता कुंड, ये सब भगवान राम के निवास स्थल कहां मिल जाएंगे आपको, रामगढ़ की पहाड़ी में। जबकि रामगढ़ की पहाड़ी का सीता बेगरा, ये जोगी मारा और भी चीजों में आपका देखा जाएगा, आपका यहाँ पे एविडेंस प्राप्त हुए हैं। जैसे देवदास और सुतनुका के प्रेम गाथा का उल्लेख है जोगी मारा सीता बेगरा की गुफा में, जो भरत मुनि के आधार पर सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, ओल्डेस्ट थिएटर है। दूसरा अपन देखें तो रामगढ़ की पहाड़ी में ही कालिदास जब वाकटक वंश के शासक प्रवर सेन से मिलने के लिए जा रहा था, जब उनके पिता रुद्रसेन के देहांत हो गई थी और प्रवर सेन के माता प्रभावती आपका देखा जाएगा वाकटक वंश का संरक्षिका के तौर पर काम कर रही थी, तब कालिदास ये मगध से होते हुए कहां पहुंचे, रामगढ़। लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी में आकर लगभग 7 से 8 वर्षों में रुक गए और मेघदूतम ग्रंथ की रचना कर दी, जिसका मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया। तो ये सब क्या मिल जाएगा आपको, रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण के रुकने का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठहरने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे आपका कोरबा, तो कोरबा में मिल जाएगा आपको सतरंगा की पहाड़ी। यहां पे आपको सतरंगा की पहाड़ी मिल जाएगा। ये सतरंगा की पहाड़ी में भी भगवान राम के पैरों के निशान के साक्ष्य मिले। ठीक है, आगे आ जाएंगे आपका, तो यहां मिल जाएगा आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण तो ये पता ही होगा आपका, गुप्त प्रयाग बोलते हैं शिवरी नारायण को, जहां माता सबरी के द्वारा भगवान राम को झूठे बेर खिलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चंद्रचूड़ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, कौन सा आपका, शिवरी नारायण में। इसी से लगा हुआ मिलेगा आपको खरौद। तो रावण के जो चचेरे भाई थे खर और दूषण, उनके नाम से बसाया गया शहर कौन सा आपका, खरौद। तो खरौद बोलने से ये भी रामायण काल के साक्ष्य है। खरौद में तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहीं पर है जहां लक्ष्मण ने आपका शूर्पणखा का नाक काटा था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि खरौद में जब वापसी के समय जब लक्ष्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई थी, तो कोढ़ की बीमारी होने के उसके इलाज के लिए यहाँ पर भगवान राम ने 1.25 लाख चावल से
एक मंदिर बनाया था जिसको लाखा चौर मंदिर के नाम से जाना जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, या जिसे लखनेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। ये सब कहां मिल जाएगा आपको? खरौद में। खरौद के बाद नीचे आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा आपको तुरतुरिया। तुरतुरिया आश्रम बोलने से वाल्मीकि आश्रम, कौन सा आ जाएगा आपका? वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त ये होती है कि जब माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस अयोध्या गई, अयोध्या की रानी बनी, तब वहां के प्रजाओं के द्वारा माता सीता के ऊपर लांछन लगाया गया। तब बने आपका राम मर्यादा पुरुषोत्तर राम, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए उन्होंने प्रजा की बात सुनी और न चाहते हुए भी उन्होंने माता सीता को फिर आपका कहां भेज दिया? वाल्मीकि आश्रम। और इसी वाल्मीकि आश्रम का नाम था आपका तुरतुरिया आश्रम, जहां पर लव और कुश का जन्म हुआ। लव और कुश का जन्म हुआ, इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। ठीक है, लव कुश का जन्म हुआ। और बांस में छत्तीसगढ़ को राजधानी बनाने वाले कौन थे बोलने से आपका? कुश, नाम पड़ गया कुश स्थली। तुरतुरिया से आगे बढ़ोगे तो गरियाबंद में मिल जाएगा आपका घटारानी, जतमई घटारानी। जो जतमई घटारानी में भी आपका देखा जाएगा, यहां पर भी माता सीता के पैरों के निशान मिलते हैं। हर वर्ष यहां पर रामनवमी का मेला लगता है। ये कहां पे आ जाएगा आपका? गरियाबंद। गरियाबंद के बाद आप कहा जाओगे धमतरी, तो धमतरी में पड़ेगा आपका सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत का नाम था आपका सुक्तिमती पर्वत, और सुक्तिमती पर्वत पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ठीक है, लेकिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम होने के कारण यहाँ पर अगस्त ऋषि, लोमेश ऋषि, ऐसे कई ऋषि यहाँ पर निवास करते थे। और ये जब भी ऐसा कोई हवन या कोई यज्ञ करते थे तो दंडकारण्य से इक्ष्वाकु का जो पुत्र था दंडक, वो आके यहाँ पर विघ्न डाल देता था। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि ने कहा भाई कोई तो हमारी मदद करे। तो श्रृंगी ऋषि को पता चला कि गुरु वशिष्ठ इनके जो गुरु थे और विश्वामित्र वशिष्ठ बोलने से भगवान राम के कुल गुरु और उनके आपका देखा जाएगा तो आपका शिक्षा गुरु, उनसे बात हुआ तो पता चला कि भगवान राम अभी कहां पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ ने श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आकर भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ के राक्षसों से श्रृंगी ऋषि को मुक्त किया था। ठीक है, आप बहुत चर्चित देखे होंगे आपका रामानंद सागर का आपका रामायण, उसमें दिखाया भी होगा कि जब आपका ऋषि युद्ध आपका यज्ञ करते थे तब भगवान राम उनको तीर धनुष से क्या करते थे? उनको आपका मारते थे। तो वही क्षेत्र था कौन सा? आपका सिहावा। जनश्रुति है कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था और इक्ष्वाकु का बेटा दंडक ये यहाँ पर विघ्न डालता था। तो भगवान राम ने श्रृंगी ऋषि की सहायता की थी, जो कहां मिलेगा आपको? सिहावा पर्वत में। सिहावा पर्वत के बाद नीचे आओगे तो पड़ेगा आपको कांकेर। कांकेर मिलेगा आपको पंचवटी। तो पंचवटी से माता सीता का हरण हुआ था। रावण ने एक योगी का भेष धारण करके कांकेर पहुंचा और कांकेर के पंचवटी से माता सीता का हरण किया। ये भी जनश्रुति के आधार पर है। ठीक है, क्योंकि पंचवटी कई जगह स्थित है, नासिक में भी पंचवटी है, कांकेर में भी पंचवटी है, लेकिन जनश्रुति कहती है कि इसी पंचवटी से क्या हुआ था? आपका माता सीता का हरण हुआ था। और माता सीता का जब हरण हुआ तो उसको सबसे पहले बचाने वाला जो पक्षी था, उस पक्षी का नाम था आपका जटायु। और वो जटायु जिस क्षेत्र में माता सीता को बचाने के लिए आपका ऊपर गया था, ऊपर उड़ा था, जब उसके पंख काट दिए गए और जहां पर वो गिरा वही क्षेत्र है कोंडा गांव का आपका जटायु पर्वत। तो ऊपर मिलेगा आपको पंचवटी, नीचे मिलेगा आपको जटायु पर्वत, जहां पर जटायु पक्षी के पंख काटे गए थे। आज वो जटायु पर्वत के नाम से फेमस है। और नीचे में आ जाएगा बस्तर। तो बस्तर में एक राक्षस का निवास था आपका दंडक, इसी के नाम से बस्तर का नाम पड़ गया आपका दंडकारण्य, जिसको भगवान राम ने आपका देखा जाएगा मुक्त किया था
ठीक है आपका, इसको भगवान राम के द्वारा आपको देखा जाएगा सहयोग प्राप्त हुआ और बस्तर से आपको बस्तर को दंडक से मुक्त किया था। इसी का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। किसका उल्लेख बोलने से आपका राजा दंडक का उल्लेख, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रामायण काल के इतने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन हुआ क्या, 7 अक्टूबर 2021 को 7 अक्टूबर 2021 को हेमलाल आपका मन्नूलाल यदू की बुक जो है आपका दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेमू यदू की जो बुक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन पथ गमन का उल्लेख किया गया। और 7 अक्टूबर 2021 को 2260 किलोमीटर के साथ 2260 किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ राम या राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में तो पहले 9 जिलों को चिन्हित किया गया था। 2022 में एक जिला और जोड़ दिया गया आपका, और वर्तमान में कितने हो गए आपका 10। तो वर्तमान में 10 स्थल ऐसे हैं। इसके अंतर्गत 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। 2260 किलोमीटर केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे भारत में है। लेकिन उसमें से 10 स्थलों को कहां से लिया गया आपका, छत्तीसगढ़ से लिया गया है। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले आपका आ जाएगा सीतामढ़ी हरचौका, एक सीतामढ़ी हरचौका एक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका रामगढ़, दूसरा क्या जाएगा आपका रामगढ़, ये हो गया आपका 2। तीसरा आ जाएगा आपका शिवरी नारायण। चौथा आ जाएगा आपका तुरतुरिया। कौन कौन सा आ जाएगा श्रीरामपुर साहब का तुरतुरिया। उसके बाद ये जहां से माता कौशल्या का साक्ष्य मिलता है ये आ जाएगा आपका चंदखुरी। चंदखुरी बोलने से आपका रायपुर, जहां पे वर्तमान में कौशल्या माता का मंदिर का निर्माण किया गया है आपका चंदखुरी। तो 5वां स्थल क्या आ जाएगा आपका चंदखुरी, ये रायपुर में मिलेगा आपको चंदखुरी स्थल, ठीक है। भगवान श्री राम का ननिहाल कहलाता है, कौशल्या माता का मंदिर है। आगे आ जाओगे तो ये पड़ेगा आपका गरियाबंद का राजिम, जहां लूमेश ऋषि का आश्रम है, लूमेश। तो लूमेश ऋषि का आश्रम, इसको भी स्थल में शामिल किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे आ जाओगे तो पड़ेगा आपका सप्तऋषि आश्रम, कौन सा भी बताया था मैं आपको, सिहावा। ये आपका सिहावा आ गया, 7वां स्थल ये हो गया आपका। 8वां आ जाए तो 8वां आपको मिल जाएगा तो बस्तर का मिल जाएगा आपको जगदलपुर का तीरथगढ़ चित्रकूट, इसको भी शामिल किया गया किसमें आपका राम वन पथ गमन में, जगदलपुर आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा 9वां, तो 9वां आ जाएगा आपका रामाराम बोलने से आपका सुकमा, ठीक है। आपका सुकमा में मिल जाएगा आपको रामाराम, ऐसा मिलेगा आपको सुकमा मिल जाएगा आपको रामाराम, ठीक है। जहां श्री राम द्वारा भूदेव की पूजा की गई थी, भूदेवी की पूजा की गई थी, ये कहां मिलेगा आपको रामाराम सुकमा में, ये 9वां स्थल था। और एक स्थल मिल जाएगा आपको रायपुर के पास ही, ये मिलेगा आपको चंपारण्य बोलने से महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जन्मदाता महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, जो वर्तमान में 10वां स्थल है, जिसको बाद में शामिल किया गया है। और इस तरीके से आपका पहले जो पढ़े वो रामायण काल के आपका देखा जाए साक्ष्य थे, और बाद में जो आपको 10 नाम बताया वो राम वन पथ गमन परिपथ परियोजना के 10 नाम है, ठीक है। बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका रामायण काल। और भी यदि कुछ आपको पढ़ना होगा तो आप हमें YouTube पे मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।